नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप भारत ई ज्ञान प्लेटफॉर्म में आपके साथ उपस्थित हूँ। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आपके लक्ष्य तक आपको पहुँचा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा है सिक्किम। चलिए आपको सही जवाब इसको कमेंट बॉक्स में देना है। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के। प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। यह राज्य का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है। यह सभी मौसम में संचालित हो सकता है, चाहे वो मौसम गर्मी का हो या ठंडी का हो। और इसका नाम डोनी पोलो जो नाम रखा गया है सूर्य और चंद्रमा के नाम पर दिया गया है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र स्थापित करने के लिए नई पर्यटन मंजूरी की है? ये नीति है उत्तर प्रदेश द्वारा, दूसरा उत्तराखंड द्वारा, तीसरा बिहार द्वारा या मध्य प्रदेश द्वारा। इन ऑप्शन में से देखते हैं उत्तर प्रदेश ये सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री पर्यटन नीति की मंजूरी के तौर पर मुख्यमंत्री ने, यहाँ के योगी जी ने उत्तर प्रदेश को देश के धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर को रामायण सर्किट में शामिल किया है, जबकि कृष्णा सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव शामिल किए गए हैं। यहाँ पर दो सर्किट बनाए गए हैं, रामायण सर्किट और कृष्णा सर्किट। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस निकाय ने फिरोजपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में के बच्चों के लिए सुनिश्चित शिक्षा का उचित व्यवस्था करने का नोटिस किसके लिए जारी किया गया है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किसने किया है इस नोटिस को जारी? किसने किया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार पहला ऑप्शन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद कोर्ट हाई कोर्ट ने और चौथा ऑप्शन है पंजाब सरकार ने। सही जवाब है भारत सरकार के द्वारा जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके द्वारा ये चीज़ किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। NHRC इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिरोजपुर के सतलुज से घिरे सीमावर्ती इलाकों में बच्चों की शिक्षा के समुचित सुविधा न मिलने पर पंजाब सरकार को ये नोटिस जारी किया गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी राज्य सरकार ने एक नीति लेकर आई है जो निजी भूमि मालिकों को संसाधनों का दोहन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देगी? देखिए पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा जयपुर, चौथा पंजाब। ये सही जवाब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक नई नीति लेकर आई है, जिस नीति के तहत जो भी इस नीति का मुख्य उद्देश्य मामूली खनिजों के खनन के लिए भूमि अधिग्रहण बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य में अवैध खनन को रोकना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो 1240 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन देखते हैं SBI, PNB, केनरा बैंक और RBI। सही उत्तर है SBI बैंक। SBI बैंक ने सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो के साथ ऋण पर समझौता किया गया है। ये समझौता भारत और जर्मनी के समझौते की और साझेदारी पर किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने किसकी पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? ऑप्शन देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी, किसानों की, पुलिस की या दरोगा की। इसमें देखते हैं सही जवाब है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन 10,000 से यहाँ पर 20,000 करने की सरकार ने फैसला ले लिया है। आर्थिक रूप से जो लोग कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं तथा
स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मराठा लोग जो शामिल होते थे और ऐसे उम्मीदवार जिनको नौकरी में कोटा का भी लाभ उठाने का अनुमति का प्रस्ताव का मंजूरी इन्होंने दे दिया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। काशी तमिल संगम 17 नवंबर 2022 को वाराणसी में शुरू हुआ है। यह किस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव, दूसरा गीता महोत्सव, तीसरा बंगला महोत्सव, चौथा देव दीपावली महोत्सव। सही जवाब है आज़ादी का अमृत महोत्सव। काशी तमिल संगम की शुरुआत 17 नवंबर 2022 को वाराणसी में हुआ। यह आज़ादी महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है और इसको मेज़बानी करेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। तेलंगाना सरकार द्वारा 18 जनवरी 2023 को राज्यों में कौन सी योजना लागू किया है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सौर परियोजना, कांटीवेंगुलू, तीसरा नदी परियोजना, हॉस्पिटल परियोजना। सही जवाब है कांटीवेंगुलू। कांटीवेंगुलू परियोजना के तहत इसमें जो गरीब व्यक्ति हैं उनको क्या होगा कि उनको सरकारी सुविधाएं डॉक्टरी से संबंधित फ्री मिलेगी, जैसे निःशुल्क आँखों की जांच और सर्जरी की जांच, तथा उनको निःशुल्क चश्मे का वितरण भी किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 3 ट्रांसजेंडरों को इस सरकारी स्कूलों में शिक्षक के रूप में चुना है? ऑप्शन देखते हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही जवाब है इसमें से कर्नाटक राज्य में ये चीज़ हुआ है। इसी तरीके से कर्नाटक राज्य में वो जो 3 शिक्षक चुने गए हैं उनको देखते हैं। सुरेश बाबू हैं, रवि कुमार हैं और हैं अश्वत्थामा। ये सरकारी स्कूल के ट्रांसजेंडर के पहले टीचर बने हुए हैं। बाबू जी अंग्रेजी पढ़ाएंगे जबकि कुमार जी और अश्वत्थामा सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब 10 प्रश्न हमारे यहाँ पे वन लाइनर है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की गई है? उत्तर है राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिलेगा। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? ये जीता है मलेशिया ने। हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी करने की घोषणा की है? उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? ये शुरू किया है उड़ीसा ने। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा छात्रों और कर्मचारी की शिकायतों के हल हेतु समाधान नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया यूजीसी के द्वारा, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डाक विभाग द्वारा लॉन्च एक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्योग है कर्मचारी को प्रशिक्षण करना। हमारा अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा CFF ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है अमित शाह द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। निक्षय पोर्टल जिसे हाल में ही लॉन्च किया गया किस बीमारी से संबंधित है? ये ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, जिसको टीबी कहते हैं, उससे संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के तंजावुर में पहला खास सुरक्षा संग्रहालय उद्घाटन किया गया है? उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कृपया लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब बटन अवश्य क्लिक करें। थैंक यू।